Yeah, let's trust the Lord as we heard. Even myself, I want to come with that spirit of hunger to hear His voice. और आइए हम प्रभु पर ध्यान लगाए उसको सुनने के लिए, और मैं अपने आप भी वही आत्मा रखना चाहता हूं कि हम उस भूख के साथ आए कि प्रभु मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं. As I speak and share what is in my heart, I want to hear myself as well. और जब मैं आज बांटता हूं जो भी मेरे हृदय में बोझ है, मैं भी अपने आप को सुनना चाहता हूं. And one thing we have to keep in mind, और एक चीज है जो हमें याद रखनी है, God is not a policeman. परमेश्वर एक पुलिस वाला नहीं है. He is not holding a stick and seeing who measure up to a certain level and things like that. और वो एक लकड़ी पकड़कर ये नहीं देख रहा कि कौन सा व्यक्ति किसी मापदंड पर खरा उतर रहा है या नहीं, ऐसी चीजों को वो नहीं गिन रहा. So when we come with hunger, we are coming to our loving Father. और इसलिए जब हम अपनी भूख लेकर आते हैं तो हम अपने प्रेमी पिता के पास आ रहे हैं. So you may have read this verse where I think in James 4 it says, if you draw close to me, I will draw close to you. और आपने इस वचन को पढ़ा होगा जो याकूब 4 में है कि अगर आप मेरे निकट आओगे, अगर हम परमेश्वर के निकट आएंगे तो परमेश्वर हमारे निकट आएगा. When I was reading, I read it or I kind of felt it this way. मैंने उस वचन को पढ़ा तो मैं उसको इस प्रकार से समझ रहा था. If I take one step, the Lord will take 10 steps. अगर मैं एक कदम लूंगा तो प्रभु 10 कदम मेरी ओर लेगा. Because he is very happy. He is a loving Father. क्योंकि वो बहुत खुश होता है और वो मेरा प्रेम करने वाला पिता है. Not only one step, 10 steps. Sometimes I felt the Lord takes about 100 steps for my one step. केवल 10 कदम ही नहीं, कभी कभी मैंने ये पाया है कि मेरे एक कदम के लिए प्रभु कई बार 100 कदम ले लेता है. Is this my imagination? क्या ये केवल मेरी कल्पना है? See, if you remember the parable of prodigal son. अगर आपको उड़ाऊ पुत्र की दृष्टांत याद हो तो. Yeah, sorry about that. So, if you think about prodigal son's story. और अगर आपको उड़ाऊ पुत्र की कहानी के विषय में आप सोचो तो. So there, even though all of a sudden son decided to come back to father's house. और वहां यद्यपि उस बेटे ने अचानक ही निर्णय लिया कि मैं लौटकर पिता के घर में आऊंगा. But it's a bit surprising to see that father saw him at a distance. पर ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि पिता ने उसको जब वो दूर ही था तभी देख लिया. Not only that, he went running to meet him. केवल उतना ही नहीं, वो पिता उसको मिलने के लिए दौड़ कर गया. That's the picture of God. ये है पिता परमेश्वर का चित्र. And also everywhere Jesus appreciated faith. और हर जगह हम देखते हैं कि यीशु मसीह विश्वास की तारीफ करता था, सराहना करता था. So when we come now, और इसलिए अब जब हम उसके पास आते हैं, we should come with faith. हमें भी विश्वास के साथ आना है. Yes, we should be diligent and careful and serious. हाँ, हमें बहुत ईमानदार होना है, गंभीर होना है, तत्पर होना है. But still, what God values, what pleases God is faith. पर जिस चीज को परमेश्वर बहुमूल्य जानता है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है, वो है विश्वास. Then what is this faith? ये विश्वास क्या है? The faith is in the loving Father. ये विश्वास है एक प्रेमी पिता में. A father who loves intensely. एक ऐसा पिता जो हमसे बहुत प्रेम करता है, तीव्र प्रेम करता है. A father who did not withhold his own son and gave himself. एक ऐसा पिता जिसने अपने खुद के पुत्र को हमसे न रख छोड़ा पर अपने आप को दे दिया. And none of us know the extent of his love still. और हम में से कोई भी नहीं है जो आज भी उसके प्रेम की मात्रा को समझ भी पाया है. Keeping that in mind, let's come to God's word. इस चीज को मन में रखते हुए आइए हम परमेश्वर के वचन के पास आए. I'm thinking about this verse in John chapter 1. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के इस वचन के बारे में मैं सोच रहा था. It's verse 17. और 17 वचन. So it says,
For the law was given through Moses, grace and truth were realized through Jesus Christ. यहाँ लिखा है इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। It says grace. I was thinking about mainly grace, not truth. मैं मूलभूत तौर पर ज्यादा आज अनुग्रह के विषय में सोच रहा था, सच्चाई के विषय में नहीं। So it says grace was realized through Jesus Christ. और यहाँ लिखा है कि अनुग्रह जो है वो यीशु मसीह के द्वारा मिला या यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। So that means for us to realize what is grace, we can look at Jesus. इसका मतलब अगर हमें ये समझना है, ये जानना है कि अनुग्रह क्या है, तो हमें यीशु की ओर देखना है। In other words, that grace got manifested through Jesus Christ. दूसरे शब्दों में यीशु मसीह के द्वारा वो अनुग्रह प्रकट हुआ। So in other words, we don't know what is grace. That means if we look at Jesus, we realize what is grace. दूसरे शब्दों में अगर हम ये नहीं जानते कि अनुग्रह क्या है, जब हम यीशु की ओर देखते हैं तब हम समझते हैं कि अनुग्रह क्या है। So then we understand in the heaven or kingdom of God, the greatest valuable character is grace. फिर हम इस बात को समझ सकते हैं कि स्वर्ग में या परमेश्वर के राज्य में जो सबसे बहुमूल्य जानी जाती जो चीज है वो है अनुग्रह। So those who have grace, more grace, they are rich. इसलिए जिनके पास ज्यादा अनुग्रह है वो ज्यादा अमीर है। I remember sharing something like this in one of our North Karnataka church. मुझे याद है कि कभी मैंने ऐसा ही कुछ हमारे उत्तर कर्नाटका के कलीसिया में बांटा था। So I don't know whether I shared that with you. I would like to remind again. और मैं नहीं जानता मैंने इसको आपके साथ बांटा या नहीं, इसलिए मैं फिर एक बार इसको याद दिलाना चाहूंगा। So it was a very poor church and it's a very small village, poor village it is. और वो बहुत ही गरीब कलीसिया है, बहुत ही छोटा और गरीब सा गांव है वो। The brothers and sisters they're all stone cutters. और वहां के जो सारे भाई बहन हैं वो पत्थर काटने वाले लोग हैं। So I remember asking them a question, especially brothers, do you know, can you name two richest people in this village? और मुझे याद है कि मैंने वहां के भाइयों से एक सवाल पूछा कि क्या आप इस गांव के दो सबसे अमीर लोगों के बारे में मुझे बता सकते हो क्या? And they quickly pointed two names. और उन्होंने तुरंत मुझे दो नाम बताए। Because it's a village and two people, rich people who are doing the business and giving work to the people, it was easy to find out. और क्योंकि वो एक छोटा सा गांव था, बहुत आसानी से वो बता पाए कि ये दो लोग हैं जो व्यवसाय करके दूसरों को भी नौकरी देते हैं, इसलिए उन्होंने बता दिया। Then I told them, see, the thing is, greatest thing, valuable thing which God values is faith, according to 1 Peter 1:7. और फिर मैंने उन्हें बताया जो परमेश्वर की नजरों में कीमती या सबसे बहुमूल्य चीज है, पहला पत्रस 1:7 के अनुसार वो विश्वास है। So according to that verse, faith is more valuable than gold and silver. उस वचन के अनुसार विश्वास जो है वो सोना और चांदी से भी अधिक मूल्य रखता है। After telling them that, I asked them, now you tell me, who is the richest person in God's eye in this village? जब मैंने उनको ये बताया, उसके बाद मैंने उनसे प्रश्न किया कि अब आप मुझे बताइए इस गांव में सबसे अमीर, सबसे धनवान व्यक्ति कौन है? They were a bit confused. और उसके बाद वे थोड़े से विचलित हो गए। And I told them, those rich people are in your midst. और फिर मैंने उनसे बताया कि उन्हें बताया कि वो धनवान लोग आपके बीच में हैं। And you have to find out who are the two richest people according to God in this town. और फिर मैंने उनसे कहा कि आपका काम यह है कि आपको पता लगाना है परमेश्वर की नजरों में सबसे धनवान दो लोग कौन है इस गांव में। Then they have to find out who has more faith. और फिर उनको ये ढूंढना होगा कि सबसे ज्यादा विश्वास किसके पास है। But today, as we meditate on the word grace, पर आज जब हम अनुग्रह इस शब्द पर मनन करेंगे, so it says Jesus brought grace which was not there before Jesus Christ. यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह ने अनुग्रह लाया जो यीशु मसीह के पहले उपलब्ध नहीं था। So that means someone in the church today or in the world today has grace, then he is the richest person.
इसका मतलब आज अगर इस संसार में या कलीसिया में कोई व्यक्ति है जिसके पास अनुग्रह है, तो वो सबसे धनवान व्यक्ति है। Even in the church, we don't go by people how much money they have, gold they have, houses. No, we go by who has more grace in the church. और कलीसिया में भी हम इस बात पर ध्यान नहीं लगाते कि किसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, किसके पास ज्यादा घर है, किसके पास ज्यादा धन है। हम ध्यान इस पर लगाते हैं कि सबसे ज्यादा अनुग्रह किसके पास है। And in that sense, और उस रीति से देखा जाए तो if you can search in Mumbai, अगर आप मुंबई में ये खोज पाओ तो you have to have an eye for those who have grace फिर in their. आपको ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जिन लोगों के पास अनुग्रह है। So then you have to look for rich people in Mumbai. और ऐसे धनवानों को आपको मुंबई में खोजना होगा। Not only Mumbai, in your church also. केवल मुंबई में ही नहीं, आपकी कलीसिया में भी। So then I think most of them will be found in your church or some of the good churches. और अगर हम ऐसे देखें तो फिर ये धनवान लोग जो है वो ज्यादातर आपकी कलीसियाओं में या अच्छी कलीसियाओं में पाए जाएंगे। So even though Mumbai is a commercial city, a lot of rich people live, but in God's eyes, God's richest people are in the churches. और यद्यपि मुंबई एक व्यापार या व्यवसाय के तौर पर संपन्न प्रदेश है, फिर भी परमेश्वर की नजरों में जो अमीर और धनवान लोग हैं वो कलीसियाओं में है। So that's what we have to keep in mind. Then those who have grace, those who receive grace from God, they are the richest and they should be valued most in the church. और यही हमें याद रखना है कि जिन लोगों के पास अनुग्रह है, जिन लोगों ने परमेश्वर से अनुग्रह को प्राप्त किया है, उन लोगों को कलीसिया में सबसे ज्यादा हमें बहुमूल्य जानना है। That may be a sister, a poor sister in the church. She may have received more grace than many others. शायद कलीसिया में कोई बहुत ही गरीब बहन हो सकती है जिसने बाकियों से अधिक अनुग्रह प्राप्त किया है। So we think about Jesus. और हम यीशु के विषय में सोचेंगे। So I was thinking about this verse in Luke 2. और मैं इस वचन के बारे में सोच रहा था, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय verse 40. उसका 40 वचन। And the child continued to grow and become strong, increasing in wisdom, and the grace of God was upon him. और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। So here we read that grace was realized through Jesus Christ. और यहाँ हमने पढ़ा कि अनुग्रह जो है वो यीशु के द्वारा प्रकट हुआ, यीशु के द्वारा आया। This was around about 12 years of Jesus' life. अब ये जो है ये लगभग यीशु के 12 वर्ष की उम्र के समय है। So at that time God's grace was upon him. उस समय परमेश्वर का अनुग्रह यीशु पर था। So what we understand is Jesus was grace can be seen as a power of God. और इससे हम ये समझते हैं कि अनुग्रह जो है वो परमेश्वर की सामर्थ है। That power was upon Jesus Christ. वो सामर्थ यीशु मसीह के ऊपर थी। So that power was keeping him in this world from sin and every kind of attacks. और वो सामर्थ थी परमेश्वर की जो उसको इस संसार में पाप से बचाए हुए और सारे हमलों से सुरक्षित रख रही थी। Maybe we can turn to another verse in 1 Peter. और हम एक और वचन देखेंगे पहले पत्रस में। 1 Peter chapter 1. पहला पत्रस उसका पहला अध्याय verse 5. उसका 5वां वचन। 1 Peter 1:5 says, who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. पहला पत्रस 1:5 कहता है जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। So they were protected. Here Peter is saying that those who are born again, children of God, are protected by the power of God. और यहाँ पत्रस कहता है जो नए जन्मे परमेश्वर के संतान हैं वो परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा सुरक्षित होते हैं, सुरक्षा पाते हैं। He says, I was writing this letter to such people who are cleansed by the blood of Christ, who are sanctified.
Such people he was writing. और पतरस कहता है कि मैं अपनी पत्री उनको लिख रहा हूँ जो मसीह यीशु के लहू द्वारा शुद्ध किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं, ऐसे लोगों को मैं ये पत्री लिख रहा हूँ. So then I thought of this word. He is mainly pointing out about those who are protected by the power of God. That means grace of God. और फिर मैं इस वचन के बारे में सोच रहा था कि पतरस ज्यादा करके उन लोगों की बात कर रहा है जो परमेश्वर के सामर्थ्य से, मतलब परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा सुरक्षित रखे गए हैं. Yeah, see, if we read Peter's letter, 1 Peter particularly, he talks much about so many things which a believer has to face. अगर हम पतरस की पत्री को पढ़े तो हम विशेषकर पहला पतरस हम देखते हैं कि वो काफी हद तक विश्वासियों के जीवन के विश्वास के बारे में बात करता है. No, those who are let me turn to chapter 5. मैं 5वां अध्याय हम देखेंगे. 5 verse 12. उसका 12वां वचन. See, those who went through the troubles in their life, that is what he is talking here. जिन्होंने अपने जीवन में कई दुख और कई पीड़ाओं को सहा, उनके विषय में वो यहाँ बात कर रहा है. And verse 12 he says, I have written to you briefly, exhorting and testifying that this is the true grace of God, stand firm in it. और फिर वो कहता है कि मैंने संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और ये गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो. So see, first he says children of God are protected by God. पहले वो कहता है by the power of God. सबसे पहले वो कहता है कि परमेश्वर के जो संतान है वो परमेश्वर के सामर्थ द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं. And at the end he says, this I have written because you should know what is the true grace of God. और अंत में वो कहता है कि मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए लिखी गई है ताकि तुम जानो कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह क्या है. It is like 2 brackets. ये 2 ब्रैकेट्स के समान है. So in between we have to read and see what he is trying to write, how to be protected by God. इन दोनों के बीच में हमें पढ़कर देखना होगा कि वो क्या कह रहा है कि हमें कैसे सुरक्षित होना है. So we don't have time to see everything, but we can see an example of Jesus here. और हमें सब कुछ देखने के लिए तो समय नहीं है, पर यहाँ भी हम यीशु के उदाहरण को देख सकते हैं. So in between, when he is trying to encourage others that you can be protected by God, suddenly he mentions, see, Jesus was given as an example to us. यहाँ जब वो दूसरों को प्रोत्साहित कर रहा है कि आप परमेश्वर के सामर्थ द्वारा सुरक्षित रह सकते हो, तब वो बीच में हमें यीशु का उदाहरण देता है. So 2 verse 21. पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 21 वचन. You have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in his steps. और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो. Then he says, verse 22, who committed no sin, nor was any deceit found in his mouth. और 22 वचन कहता है, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली. Verse 23, and while being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously. और 23 वचन में लिखा है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमका नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था. So, and verse 24 says, he himself bore our sins in his body on the cross, that we might die to sin and live to righteousness. For by his wounds you were healed. और 24 वचन में वो कहता है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए. So for you were continually straying like sheep, but now you have returned to the shepherd and the guardian of your soul. Verse 25. और 25 वचन कहता है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो. Think about this verse. Earlier we were strayed away like sheep. और इस वचन के विषय में सोचे कि पहले तो हम भटकी हुई भेड़ों के समान थे. Here we have an example of Jesus getting grace from God. और यहाँ हमारे पास एक उदाहरण है कि यीशु को कैसे परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त हुआ. And he did not sin. और उसने पाप नहीं किया. But we were strayed like sheep and we were outside, and now we have returned to the shepherd.
पर हम तो भेड़ों के समान भटके हुए थे और हम बाहर थे, पर अब हम अपने चरवाहे के पास लौट आए हैं। I was thinking about this verse. और इस वचन के बारे में मैं सोच रहा था। See, what is the people in the world keep thinking? इस संसार के लोग किस विषय में सबसे ज्यादा सोचते हैं? So whenever they go through the trouble and difficulties, जब कभी वो कठिनाइयों या कठिन परिस्थितियों से जाते हैं, in fact, we can apply to ourselves. और हम इसको अपने आप पर भी लागू करके देख सकते हैं। Before we were born again, हमारे नए जन्म से पहले we had one kind of a character. हमारा एक प्रकार का स्वभाव या चरित्र था। That character was, वो चरित्र ये था, but whenever anything wrong happens or difficulty comes, जब कभी कुछ गलत होता है या कोई कठिनाई आती है, it is always somebody else or people, circumstances or Satan or so many other things. हम हमेशा सोचते थे कि ये दूसरों की वजह से, दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे परिस्थितियों, शैतान या अन्य चीजों की वजह से हुआ। See, Jesus received grace because he had a pure heart. यीशु को अनुग्रह इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि उसका एक शुद्ध हृदय था। He had a humble heart. उसका एक नम्र हृदय था। What is that pure heart, humble heart? वो शुद्ध और नम्र हृदय कौन सा है? Like Jesus himself said, those who are pure in heart shall see God. यीशु ने आप ही कहा था कि जो हृदय में नम्र है, शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। So then in these circumstances, whenever all this evil happened to him, फिर इन परिस्थितियों में जब सारी बुराइयां उनके साथ किसी के साथ होती थी, उसके साथ होती थी, he refused to look at people or Satan circumstances. फिर यीशु ने ये बिल्कुल इनकार कर दिया कि वो लोगों को देखे, परिस्थितियों को देखे या शैतान को देखे। He was somebody who is looking unto God and judging himself and see what he should do. यीशु ऐसा था कि वो केवल परमेश्वर को देखता था, अपने आप का न्याय करता था और ये सोचता था कि उसे क्या करना है। That's why he received grace and he was protected by power of God. इसी वजह से उसको अनुग्रह प्राप्त हुआ और परमेश्वर के सामर्थ द्वारा उसने सुरक्षा प्राप्त की। But then now what we were before we were born again. पर अब हमारे नए जन्म से पहले हम क्या थे? We were also like people in the world. We are always finding fault with others and other things, and that's the reason we were not getting grace. हम भी इस संसार के लोगों जैसे ही थे। हम हमेशा दूसरों में दोष लगाते थे, दूसरों की गलतियां ढूंढते थे। इसी वजह से तो हम अनुग्रह नहीं प्राप्त करते थे। That's why most of the people in the world are not saved, because that is the character they have. इसलिए अधिकतर लोग जो इस संसार में है उनका उद्धार नहीं होता, क्योंकि उनका चरित्र ऐसा ही है। Let's think about ourselves. When we came to the shepherd, Christ, आइए हम अपने आप के बारे में सोचें, कब हम उस चरवाहे अर्थात मसीह के पास आए। the time when we took the blame upon ourselves and said, it is nobody else, I am the culprit. जिस समय हमने अपने आप पर दोष उठाकर कहा कि और कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं ही हूं जो अपराधी हूं। So if you find a person who is born again, इसलिए अगर आप एक नए जन्म पाए हुए व्यक्ति को पाओ तो, if someone is truly born again, अगर किसी का सच्चाई में नया जन्म हुआ है तो his mindset will be, फिर उसका दृष्टिकोण या उसका मनोभाव ऐसा होगा, he always thinks, what's wrong with me? वो हमेशा यही सोचता है कि मेरे साथ क्या गलत है। So what happened, circumstances, situation, people, even he doesn't blame Satan. क्या हुआ, क्या परिस्थितियां थी, कौन से लोग थे, वो यहाँ तक कि वो शैतान पर भी दोष नहीं लगाता। You may remember this in Luke 18, where one tax collector and Pharisee went to the temple. और आपको ये कहानी याद होगी कि ये दृष्टांत याद होगा लूका 18 में, जहां एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी मंदिर में गए। Pharisee said, I am not like these sinners. I am not like this. और फरीसी ने कहा कि मैं इन पापियों के समान नहीं हूं। But God was not happy. पर परमेश्वर उससे प्रसन्न या खुश नहीं था। He was not justified. वो धर्मी ठहर कर घर नहीं गया। But this publican, tax collector, he said, I am the culprit. I am the sinner, he said. पर ये जो चुंगी लेने वाला था, इसने कहा कि मैं अपराधी हूं। उसने कहा मैं ही पापी हूं। He went justified. वो धर्मी ठहराया गया और फिर वो गया। That means when he went back, he had the peace of God in his heart.
इसका मतलब जब वो मंदिर से लौटा तो परमेश्वर की शांति उसके हृदय में थी। See, that's why it's very important to recognize whether I am getting grace or it's very, yeah, you please translate, brother. इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को जांचना कि क्या मैं अनुग्रह को प्राप्त कर रहा हूँ। And also, it's very important to recognize that how do I get grace in every situation? और ये भी पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक परिस्थिति में अनुग्रह को मैं कैसे प्राप्त करूं। And so, if you see the 1 Peter, different ways Peter is trying to say, you go through difficult times, but you will get grace. और इसलिए अगर आप पहले पत्रस को पढ़ो तो अलग अलग जगहों पर वो कहता है कि तुम कठिन परिस्थितियों से तो जरूर गुजरोगे, पर तुम अनुग्रह को प्राप्त करोगे। Yeah, even he talks about family life, he talks about workers and bosses in every areas he covers. पत्रस पारिवारिक जीवन की बात करता है, हमारे कार्यस्थल की बात करता है, हमारे ऊपर जो बॉस है, जो सहकर्मी उनकी वो बात करता है। So then he says you can be protected by the power of God. और फिर वो कहता है कि परमेश्वर के सामर्थ द्वारा तुम सुरक्षित रहोगे। So maybe chapter 1 verse 10 we can read. और पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे। As to this salvation, the prophets have prophesied of the grace that would come to you, made careful search and inquiries. इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। See, he is talking how important the grace is, how people search to find what grace means. देखिए वो कहता है कि अनुग्रह कितना महत्वपूर्ण है, कैसे लोगों ने खोजबीन की, जांच पड़ताल की, ये पाने के लिए कि अनुग्रह क्या है। Yeah, and verse 13 it says, gird your minds for action, keep sober in spirit, fix your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. और 13 वचन में वो कहता है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। Again, he is talking about grace here. फिर एक बार वो यहाँ अनुग्रह के बारे में बात करता है। The well-known verse, chapter 5, verse 5. और एक जाना माना वचन पहला पत्रस 5वां अध्याय 5वां वचन, God opposes to the proud and but gives grace to the humble. परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों या नम्रों पर अनुग्रह करता है। Verse 6 says, humble yourself therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you at the proper time. छठा वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। We have heard Brother Zach saying, what is this mighty hand? हमने कई बार भाई जैक को ये कहते हुए सुना है कि ये परमेश्वर का बलवंत हाथ क्या है। That is circumstances, situation, people, difficulties, trials. वो परिस्थितियां हैं, वो लोग हैं, वो कठिनाइयां हैं, वो पीड़ाएं हैं। But how do I get grace? और फिर मैं अनुग्रह कैसे प्राप्त करता हूँ? When I humble myself. जब मैं अपने आप को नम्र करता हूँ। Okay, how do I humble myself? फिर मैं अपने आप को नम्र कैसे करता हूँ? Not pointing finger outside. मैं दूसरों की ओर उंगली नहीं उठाता, दूसरों पर दोष नहीं लगाता। Jesus never pointed his finger to others. यीशु ने कभी दूसरों पर दोष नहीं लगाया, दूसरों पर उंगली नहीं की। He was not bothered what people did and said and didn't do. यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोगों ने क्या किया, लोगों ने क्या कहा या नहीं कहा, या किया या नहीं किया। His heart was pure. उसका हृदय शुद्ध था। So he turned his eyes to the Lord. और इसलिए उसने अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाए। Father is to his father. अपने पिता की ओर। He humbled himself. उसने अपने आप को नम्र किया। That's how we can humble in every circumstances. ऐसे ही हम भी प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को नम्र कर सकते हैं। How do I humble? मैं अपने आप को कैसे नम्र करता हूँ? First, I should not point finger at anybody, even to Satan. सबसे पहले मुझे किसी और पर दोष नहीं लगाना है, किसी और पर उंगली नहीं उठानी है, शैतान पर भी नहीं। Take the blame. दोष अपने आप पर उठाओ। And then say, Lord, tell me where I should change, how I should change. और फिर ये कहो कि प्रभु तू मुझे दिखा कि मुझे कहाँ बदलना है, कैसे मुझे बदलना है। Then it becomes easy. फिर ये मेरे लिए आसान होता है। And first of all, we will be protected from thinking evil of others. सबसे पहले तो हम इस बात से सुरक्षित होंगे कि हम दूसरों के बारे में बुरा सोचें। So we can't think anything bad about others. कि उसके बाद हम दूसरों के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचेंगे। See, Jesus said, love your enemies. यीशु ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। Most of the people cannot do that. अधिकतर लोग ये नहीं कर सकते।
I don't know, most of the so-called believers can do that. मैं ये भी नहीं जानता कि अधिकतर मसीही भी या विश्वासी भी ये कर सकते हैं क्या? Jesus said, pray for those who persecute you. यीशु ने कहा जो तुम्हारे सताने वाले हैं उनके लिए प्रार्थना करो. When you are persecuted for my name's sake, rejoice. Other translation says, jump for joy. मेरे नाम के लिए जब तुम सताव का सामना करते हो तो आनंद मनाओ. किसी और भाषांतर में लिखा है कि आनंद की वजह से कूदो. So how it is possible? फिर ये सब कैसे संभव है? When we are protected by the power of God, that is grace of God. जब हम परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, जो परमेश्वर का अनुग्रह है उसके द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं. So that's why Peter says, see, don't say, oh, by the grace of God. Many people say, oh, by the grace of God, I am okay. By the grace of God, I am okay. और इसलिए पत्रस कहता है कि ये मत कहो जैसे कई लोग कहते हैं कि हाँ परमेश्वर के अनुग्रह से मैं ठीक हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से सब सही चल रहा है. But this is the true grace of God. और पत्रस कहता है ये परमेश्वर का सच्चा या सही अनुग्रह है. The grace of God which appeared or realized through Jesus Christ. परमेश्वर का वो अनुग्रह जो यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ, यीशु मसीह के द्वारा हमें समझा. But it was not easy for Jesus. पर यीशु के लिए ये आसान नहीं था. Every day it was a difficult circumstances. He was tested so much. प्रत्येक दिन एक कठिन परिस्थिति होती थी, उसकी ऐसी तीव्र परीक्षा हुई. So that's how we can say grace of God realized through Jesus Christ. और ऐसे ही हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा समझ में आया या हमें समझा. Let's turn to Acts chapter 20. आइए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय. Here we see another example. यहाँ हम एक और उदाहरण देखते हैं. That is example of Paul. ये पौलुस का उदाहरण है. Verse 24 where he says, 24 वचन में वो कहता है, I do not consider my life of any account as dear to myself. परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं. In order that I may finish my course and ministry which I received from the Lord Jesus. वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त की. What he says? To testify solemnly of the gospel of the grace of God. और उसकी सेवा वो क्या है? वो कहता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही दूं. See, he is calling grace of God as a gospel of God. यहाँ वो परमेश्वर के अनुग्रह को परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में कहता है. That means, does it come just on a easy chair? इसका मतलब क्या ये बहुत आराम कुर्सी में हमें मिलता है? No, here it says, I have to go through so many tough situations. नहीं, यहाँ वो कहता है कि मुझे कई कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है. Here actually he is speaking to Ephesian in the church of Ephesia, where he was leaving from there. He is talking to elders there. यहाँ वो इफिसुस की कलीसिया को जब छोड़कर जाने वाला था, वहां के प्राचीनों से वो बात कर रहा था. So he says in verse 18, 18 वचन में वो कहता है, you yourself know from the first day that I set foot in Asia how I was with you the whole time. वो कहता है कि तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा. So this is the grace of God he is talking about. और अब वो यहाँ ये परमेश्वर के अनुग्रह की बात कर रहा है. So serving the Lord with humility and with tears and with trials which came upon me through the plots of the Jews. 19 This is 19. 19 वचन में वो कहता है, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा. We can say, Paul, are you calling this a gospel of grace of God? और फिर हम उससे पूछ सकते हैं कि पौलुस, क्या तू इसको परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार कहता है? See, through all this, he stood strong because of the grace of God. इन सब के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही वो अच्छे से खड़ा हो पाया. So he is not saying that you will not have any trials. और इसलिए पौलुस ये नहीं कह रहा कि तुम्हें कोई परीक्षाएं नहीं होंगी. So he is saying, look at my own example, how I went through. वो कह रहा है, मेरे उदाहरण को देखो कि मैंने कैसे कई चीजों को सहा. So then verse 22. फिर 22 वचन में, Now behold, bound in spirit, I am on my way to Jerusalem, not knowing what will happen to me there.
अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। Verse 23, except that Holy Spirit solemnly testifies to me in every city, saying that bonds and afflictions await me. 23 में केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। See, he's saying bound. That means he will be put in jail and he will have afflictions, difficulties. That Holy Spirit was telling him, see, Paul, even though you are going to preach the gospel, you are going to have a tough time. और वो कह रहा है कि बंधन अर्थात मुझे बंदी गृह में डाल दिया जाएगा और मुझे क्लेश सहना पड़ेगा। पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है कि हाँ पौलुस, यद्यपि तू सुसमाचार का प्रचार कर रहा है पर तू कठिन समय का सामना करेगा। Then he says in verse 24, what we read, I do not consider my life of any account as dear to myself. फिर हम 24 में पढ़ते हैं जो हमने पहले भी पढ़ा, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। Because he is proclaiming something. क्योंकि वो किसी चीज की घोषणा कर रहा है। He is saying, through all this, God's grace will protect me. वो कह रहा है कि इन सब के बीच में भी परमेश्वर का अनुग्रह मुझे सुरक्षित रखेगा। So now we know how to become rich. और अब हम जानते हैं कि कैसे हम अमीर या धनवान बने। So I was asking you, who is the richest person in the eyes of God in Mumbai? और मैं आपसे प्रश्न कर रहा था कि परमेश्वर की आंखों में या परमेश्वर की नजरों में मुंबई में सबसे अमीर या धनवान व्यक्ति कौन है? Not the one who has a easy life. वो नहीं जिसका बड़ा आसान जीवन है। Not the one who doesn't have any temptation. वो नहीं जिसके कोई प्रलोभन नहीं है। Not the one who doesn't have any difficulties. वो नहीं जिसके जीवन में कोई कठिनाइयां ही नहीं है। We all know that. See, in home life we face, when bring up children we face, in the office we face situations. हम सब जानते हैं कि कैसे हमारे पारिवारिक जीवन में हमारे बच्चों को बड़े करते समय हमारे कार्यस्थल में कैसे हम कठिनाइयों का सामना करते हैं। So in other words, in fact, being believer, we may face more challenges. दूसरे शब्दों में वास्तविकता में देखा जाए तो विश्वासी होने के नाते शायद हम अधिक चुनौतियों का सामना करेंगे। I don't want to call it difficulty. मैं उसको कठिनाई नहीं कहना चाहता। I want to say it is a challenge. मैं उसे चुनौती कहना चाहता हूँ। Or temptation. या प्रलोभन कहना चाहता हूँ। Or test. या एक परीक्षा कहना चाहता हूँ। In every test, प्रत्येक परीक्षा में God will protect us through his power. परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ के द्वारा सुरक्षित रखेगा। Protects us through his power or grace. उसके सामर्थ या उसके अनुग्रह द्वारा हमें सुरक्षित रखता है। Do you call power samarthya, brother? Yes. Power or bal? सामर्थ बल बोध। Yeah, both same. Okay. Yeah. See that's God will protect us through his power, that is grace. और परमेश्वर हमें अपने सामर्थ अर्थात अपने अनुग्रह द्वारा सुरक्षित रखेगा। And what is the gospel Paul is trying to say? और फिर वो सुसमाचार क्या है जो पौलुस प्रचार कर रहा है? And we will be witnesses that when people see, hey, he goes through so many things, but he is kept by the power of God. कि हम गवाह बनेंगे कि वो तो इतने चीजों से इतने पीड़ाओं से जाता है, उसके बावजूद परमेश्वर के सामर्थ द्वारा वो सुरक्षित रखा गया है। So now we can say, और अब हम कह सकते हैं, the grace which was realized through Jesus Christ, वो अनुग्रह जो यीशु मसीह के द्वारा आया, यीशु मसीह के द्वारा हमें समझा, the grace which was realized through Paul, वो अनुग्रह जो पौलुस के द्वारा हमें समझा, and the grace which was realized through Peter, और जो अनुग्रह हमें पतरस के द्वारा समझा, and that can be realized through me also. और वही अनुग्रह मेरे अंदर काम कर सकता है, मेरे द्वारा प्रकट हो सकता है। Each one of us. हम में से प्रत्येक व्यक्ति से। So that's why let's not be kind of scared of trials. और इसलिए हम में से कोई भी परीक्षाओं से न डरे। So when the trial comes, that means grace also comes. जब परीक्षा आती है इसका मतलब है अनुग्रह भी आता है। Yeah, maybe I would like to read a verse in 1 Peter. मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा पहले पतरस से। Just would like to end with this.
वचन से मैं अंत करूंगा। verse 12, chapter 4, verse 12. पहला पत्रस चौथा अध्याय 12वां वचन। Beloved, do not be surprised at the fiery ordeal among you, which comes upon you, for your testing as though some strange thing were happening to you. हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। And do not be surprised. और वो कहता है कि आश्चर्यचकित ना हो। Yeah, I want to leave that word with you. और मैं इस वचन को आपके साथ छोड़ना चाहता हूँ। Do not be surprised when the test comes. जब परीक्षा आती है तो आश्चर्यचकित ना हो, अचंभे में न पड़ो। Gospel of grace is you get grace at the time of temptation. अनुग्रह का सुसमाचार ये है कि प्रलोभन या परीक्षा के समय में आपको अनुग्रह प्राप्त होगा। Only thing we need to humble ourselves. एक ही चीज है कि हमें अपने आप को नम्र करना है। And how to humble ourselves? और हम अपने आप को कैसे नम्र करें? Not to look at others' wrongs or shortcomings. ये नहीं कि हम दूसरों की गलतियों को या दूसरों की कमियों को देखें। Always try to judge ourselves what is wrong with me. हमेशा अपने आप का न्याय करें कि मेरे साथ क्या गलत है। And Lord, give me grace. और प्रभु तू मुझे अनुग्रह दे। And that grace will come upon us. और वो अनुग्रह हम पर आएगा। I don't speak like an expert. और मैं कोई बहुत एक्सपर्ट की तरह बात नहीं करता। I am also learning to receive grace. मैं भी सीख रहा हूँ अनुग्रह को प्राप्त करना। In every situation. हर एक परिस्थिति में। Without pointing finger at others. बिना दूसरों पर उंगलियां दिखाए। May the Lord help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। Amen. आमीन।